किसी आयुर्वेदिक संस्थान से रिटायर होकर एक वैद्य जी अपनी पत्नी से बोले, आज तक मैं संसार में रहा, अब ठाकुर जी के चरणों में रहना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी या अपना शेष जीवन बच्चों के साथ गुजारोगी? पत्नी बोली, 40 वर्ष साथ रहने के बाद भी आप मेरे हृदय को नहीं पहचान पाए, मैं आपके साथ चलूंगी। वैद्य जी बोले, कल सुबह वृंदावन के लिए चलना है। अगले दिन सुबह दोनों वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। अपने बच्चों को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, हम जीवन के उस पार हैं, तुम इस पार हो। आज से हम वृंदावन में रहेंगे, प्रभु चरणों में। अतः हमारी चिंता न करना, असली साथी तो सबके श्री हरि ही हैं। वृंदावन आए तो देव योग से स्वामी जी से भेंट हुई। उन्होंने गुजारे लायक चीजों का इंतजाम करवा दिया। दोनों का आपस में बोलना चालना भी कम हो गया। केवल नाम जप में लगे रहते और स्वामी जी का सत्संग सुनते। जैसे कुछ ठाकुर जी की कृपा से उपलब्ध होता, बनाते पकाते और प्रेम से श्री हरि जी को भोग लगाकर खा लेते। किंतु अभाव का एहसास उन्हें कभी नहीं हुआ था। जाड़े का मौसम था। 3 दिनों से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। भूख और ठंड खूब सता रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वैद्य जी ने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक किशोरी खड़ी थी। बोली, स्वामी जी, यहाँ आज भंडारा था, उन्होंने प्रसाद भेजा है। वैद्य जी ने प्रसाद का टिफिन पकड़ा। तभी एक किशोर अंदर आया और दोनों के लिए गर्म बिस्तर लगाने लगा। वैद्य जी की पत्नी बोली, ध्यान से बच्चों, हमारे यहाँ राशन का कोई प्रबंध नहीं है, कहीं चोट न लग जाए। इतने में किशोर बाहर गया और मोमबत्तियों का एक डब्बा और दिया सलाई लेकर आया। कोठरी में रोशनी कर दोनों चले गए। दोनों ने भरपेट खाना खाया और गर्म बिस्तर पर सो गए। अगले दिन स्वामी जी का टिफिन वापस करने गए तो उन्होंने कहा, टिफिन तो हमारा है, पर यहाँ कल कोई भंडारा नहीं था और ना ही उन्होंने कोई प्रसाद या अन्य सामान भिजवाया है। यह सुनकर दोनों सन्न रह गए। वो समझ गए ये सब बांके बिहारी की कृपा है। दोनों को बहुत ग्लानि हो रही थी। प्रभु को उनके कष्ट दूर करने स्वयं आना पड़ा। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। जय श्री राधे कृष्ण। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।